हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7/8/2024 के सेकंड शिफ्ट में हुई एग्जाम का लगभग पूरे प्रश्न है। 100 प्रश्न है इसमें। आप लोग इसे मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग उत्तर दीजिएगा और लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि आपका तैयारी कितना है और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, एक सॉरी कहाँ पेन चल जाता है, पेन, हाँ। एक एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा 50 किलोग्राम से आपका वास्तविक द्रव्यमान कम हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रभुत्व चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब तब क्या होगा? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे जे थॉमसन। बीच बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते रहूंगा लेकिन ज्यादा एनालिटिकल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, इसमें मिलान करना है ए और बी से। तो 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऐसे हम लोग बता देते हैं पहले आपको। ये हो जाएगा ए, एक का सी, एक का सी में मिलान करेंगे। 2 का हो जाएगा आपका डी, 2 का डी में मिलान कर देंगे। 3 का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। और 4 का हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा ई इसमें। तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, भारत भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बोध गया, ये हो जाएगा बोध गया। और मैं इसके बारे में और कुछ बता दूं, यह 100 फीट लंबा है और 24 फीट चौड़ी है और 30 फीट ऊंचा है। 100 फीट लंबा है, 100 फीट लंबा है, 24 फीट ऊंची है, इसका हाइट है। और 30 फीट चौड़ा है, विड्थ है, 30 फीट चौड़ा है। तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, 2000 में किया गया था। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 352 का 3। ये आपातकाल लगता है उससे संबंधित है, उस समय ही शब्द का प्रयोग किया गया था, हालांकि संविधान में नहीं था, ये संशोधन करके डाला गया है। बिहार बिहार में मोरबी बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए, मोरबी नदी पर ही बनाया गया है मोरबी बांध। 8 नंबर प्रश्न है, C2H8 की समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा एल्केन्स। 9 नंबर प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक, अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों के क्वथनांक का क्या असर होता है? तो ये हो जाएगा क्वथनांक गिर जाता है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। 10 नंबर प्रश्न है, तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जाता है किस चीज से? इनमें चारों में से क्या चीज से पृथक किया जाता है तेल एवं गैस का मिश्रण, तेल एवं जल का? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पृथकारी कीप। पृथकारी कीप एक उपकरण है, उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, 11वां प्रश्न है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फायान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है? यानी किस स्थान के बारे में उन्होंने विवरण दिया है? 11 नंबर प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने व्याख्या दी है। रूस में ड्यूमा का गठन कब किया गया था? रूस में ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था रूस में ड्यूमा का गठन। और रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। आप लोग याद रखिएगा। बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध कब लड़ा था? 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये हो गया 23 अप्रैल 1858 में अंतिम युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद से इनका देहांत हो गया था। एनएफएसए, एनएफएसए का फुल फॉर्म क्या होगा और इसका तात्पर्य क्या है? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय नेशनल नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। ये है इसका शॉर्ट अंग्रेजी में, और इसका फुल फॉर्म आप बोलिएगा नेशनल फूड सेफ्टी सेफ्टी एक्ट, ये हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, देश तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री,
दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं किस व्यवस्था में? तो 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका हो जाएगा विकास की सत्ता। विकास की सत्ता तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व समाजशास्त्री विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि 15 किताबों का क्रय 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी? तो आपका 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा 25%। इसका इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कहा इस तरह से 20 ऊपर 15 नीचे, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 3। अंतर कितना का है? तो 1 का है, तो 1/4 कर देंगे और नीचे 100 इधर कर देंगे गुना में, तो हो जाएगा आपका 25%। इस तरह से आंसर ला सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको अपना से बनाइएगा जिस तरह से बनाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, डेल्टाई प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? डेल्टाई प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा बांगर। संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया था? संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया था? तो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन बी। 42वां संविधान संशोधन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये है आपका भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो हो जाएगा 22 नंबर, 22 बी हो जाएगा, 22 गो भाषा है उसमें, याद रखिएगा। अप्रैल 24 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो हो जाएगा तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सॉरी 21 नंबर प्रश्न था ये। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति शक्ति 6 2024 का आयोजन किया गया था? तो शक्ति जानते हैं किसके साथ होता है? भारत फ्रांस के बीच होता है शक्ति अभ्यास, आप लोग याद रखिए। 22 नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपका। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये शिक्षा है। मिशन दक्ष शिक्षा से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो what type of the speech the underlined वर्ड बिलोंग टू, यानी अंडरलाइन जो ये वर्ड है ये किससे संबंधित है? तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा रिलैक्सिव प्रोनाउंस। इसका हो जाएगा इसका जो क्या कहते हैं, स्पीच जो पार्ट ऑफ स्पीच है किसका है? तो हो जाएगा आई हर्ट माई सेल्फ। तो किसका उदाहरण है? तो ये रिलैक्सिव प्रोनाउंस। आप लोग 25 नंबर प्रश्न देखिए। यह है हम्युराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? हम्युराबी की विधि संहिता एक किताब है, इसका नाम है विधि संहिता किताब है। हम्युराबी की विधि किस सभ्यता की देन है? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये है बेबीलोनिया विश्व इतिहास के प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा को डैश कहा जाता है? तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, निर्गुण भक्ति। ईश्वर के अमूर्त रूप की पूजा, अमूर्त रूप का अर्थ हो गया, अमूर्त रूप का अर्थ हो जाएगा जैसे कि अमूर्त रूप का अर्थ हो जाएगा जैसे कि निरंकार, जिसमें किसी मूर्ति या किसी फोटो का पूजा नहीं होता है, अमूर्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ओपन ऑफिस प्रेसिडेंस स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है? व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा ट्रैक चेंजर, ये इसका उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। ये हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रयोग का उपयोग या वितरण करना कहलाता है? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, सॉफ्टवेयर पायरेसी। बिना अधिकार के कोई सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। मूवी भी बिना अधिकार के देखते हैं तो वो भी मूवी पायरेसी मूवी होता है। 29 नंबर प्रश्न है, मानव को अंतरिक्ष में भेजने के भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है?
तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, गगनयान। ये आप लोग याद रखिएगा, गगनयान। और इसमें जो बैठ के जाएंगे उसे क्या कहता है? वयोमित्र। वयोमित्र। इस गगनयान में जो बैठ के जाएंगे उनको क्या क्या नाम दिया गया है? वयोमित्र। तो आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 30 नंबर प्रश्न है आपका, 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। डी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला के रूप में काम करता है? तो ये होगा लाइसोसोम। आत्महत्या का थैली, आत्मघाती काम, ये सब लाइसोसोम का काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, सेल का। 31 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द राइट कंजक्शन। राइट कंजक्शन चून करना है इसमें से। तो प्रश्न ये आपका लाइन है, इसमें डालना होगा। इसमें से कौन सा डलाएगा? ही लिसन टू मी पेशेंटली डैश ही वाज एंग्री। तो 31 नंबर प्रश्न का इसमें क्या डाल सकता है? तो ये हो जाएगा ए, थ्रू ना, द हो जाएगा, द। ही लिसन टू मी पेशेंटली द ही वाज एंग्री। 32 नंबर प्रश्न है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट IHGT ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें से क्या होगा? तो वी हैव डॉट 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 ब्रेकफास्ट एट नाइट, इसमें भरना है। क्या भराएगा? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। ये हो जाएगा नो आर्टिकल, इसमें कुछ नहीं भराएगा। वी हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, इसमें से कुछ नहीं भराएगा, आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, गॉर्डन गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 का विजेता कौन है? तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये डॉक्टर गगनदीप कौंग। डॉक्टर गगनदीप कौंग। 34 नंबर 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिसाइल प्रणाली, एक मिनट, ये कहाँ चल जाता है इसका रंग? हाँ, मिसाइल, निम्न में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल में अंतर, सॉरी, क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल प्रणाली लगभग मोटा मोटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको उड़ान छोड़ेंगे तो ये पहले इस तरह से ऊपर जाएगा, उसके बाद से ये टारगेट पर जाएगा, यहाँ पे टारगेट पे। वहीं क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसको ऐसे छोड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ टारगेट है तो ये सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ टारगेट को हिट करेगा। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये 90 डिग्री के एंगल में ऊपर जाएगा और उसके बाद से ये टारगेट को हिट करेगा। और इसको रोकना थोड़ा सा कठिन होता है इसके अपेक्षा में। और क्योंकि ये इसका मैक संख्या जब ऊपर से गिरता है तो लगभग 25-30 के आसपास चला जाता है मैक नंबर, जो स्पीड होता है मैक में नापा जाता है। वहीं इसका मैक लगभग 5, 6, 7 के आसपास रहता है, तो इसलिए इसके अपेक्षा इसको टारगेट करना आसान होता है। हालांकि दोनों मुश्किल है लेकिन इसके अपेक्षा इसको थोड़ा सा आसान होता है। ये लंबी दूरी का होता है। ये एमसीबी यानी क्या कहते हैं, मल्टी कॉन्टिनेंटल बेस्ट विषय होता है। यानी एक एक देश से दूसरे देश में, जैसे जैसे चाइना अमेरिका को मार सकता है, रूस अमेरिका को मार सकता है, वहीं ये उतना दूरी का नहीं होता है। ये शॉर्ट रेंज का होता है लगभग लगभग। ये बहुत दूर दूर तक जा सकता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, छोटा छोटा मैं बता दिया। हालांकि और भी बहुत सारा अंतर है बनावट के हिसाब से। ये मनूवर कर सकता है। मनूवर मतलब कि अपना रास्ता चेंज कर सकता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अपना रास्ता उतना नहीं अच्छा से चेंज कर सकता है। तो इसे याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि स्थित नहीं, यानी कौन सी रामसर आर्द्र भूमि स्थित नहीं है? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये अनुपम झील। ये अनुपम झील बिहार में ही है और ये रामसर आर्द्र भूमि नहीं है। 36 नंबर प्रश्न है, 5 कोस स्क्वायर थीटा, 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ए। ये हो जाएगा ए, 5 हो जाएगा इसका उत्तर, 5। 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, 8 पेंसिल तथा 12 कलमों का कुल मूल्य 120 रुपया है, जबकि 16 पेंसिल तथा 14 कलमों का कुल मूल्य 200 रुपया है। प्रश्न मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ।
8 पेंसिल तथा 12 कलमों का कुल मूल्य 120 रुपया है, जबकि 16 पेंसिल तथा 14 कलमों का कुल मूल्य 200 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का कुल मूल्य क्या होगा? तो 37 नंबर प्रश्न के उत्तर आप लोग बना के लिखिएगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका डी। ये हो जाएगा पेंसिल का मूल्य 9 रुपया, वहीं कलम का मूल्य 4 रुपया। आगे हम लोग देखेंगे, यह एक 38 नंबर प्रश्न है। एक म्यूजिकल चेयर गेम में एक व्यक्ति संगीत बजा रहा है, उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ करने के 5 मिनट में कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा? तो 38 नंबर प्रश्न है, एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। मैंने जो पढ़ा उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये है 2/5, इसकी प्रायिकता है 2/5। अब हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। बेलाडीला प्रसिद्ध किस लिए है? तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये है लॉस का। बेलाडीला लॉस के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। कथन 1 और कथन 2 है। शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है, ठीक है। कथन 2 है दिया पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। नदियां होगा, यहाँ न मिट गया है दोस्तों। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये। दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये हो जाएगा बी। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रावधान की गई है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रावधान किया गया है। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे अब, एक मिनट देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी 1876। आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण डैश द्वारा किया था? इनमें से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथन कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से आंसर चूज करना है। इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है। इन्वेंट्री को इन्वेस्ट्री होगा या इन्वेंट्री है, देख लीजिएगा आप लोग। निवेश के रूप में देखा जाता है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निवेश के रूप में देखा जाता है। इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है। इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है। तो तीनों में से क्या उत्तर इसका सही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ये हो जाएगा सभी 1 2 3 सभी सही होंगे। अब हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2015 में भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप क्या है? जनवरी 2015 से, यानी जनवरी 2015 से ही राष्ट्रीय आय का किस द्वारा मापा जाता है? तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। ये हो जाएगा जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, इसको इस तरह से लिखा जाता है। जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस पर लिखा जाता है, तो ये इसका हो जाएगा डी। अब हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिएगा। हिंदी का प्रश्न है, तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। यह है दही। पुल्लिंग शब्द दही है। पुल्लिंग शब्द दही याद रखिएगा। which prefix use the given word unkind? which prefix uses the given word unkind? तो unkind के लिए prefix कौन सा है? तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। यह है un। अन मतलब एक काइंड है, उससे पहले अन है, तो इसका हो जाएगा बी। अब हम लोग देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न है फिल करने वाला है। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये लिखा हुआ ये शब्द है, मतलब वर्ड क्या कहते सेंटेंस है। आफ्टर द गेस्ट डॉट डॉट वी डॉट डॉट द वॉशिंग। तो आपका 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। यहाँ भरा जाएगा आपका हेड, यहाँ भरा जाएगा हेड लेफ्ट यहाँ भराएगा और वहीं डीड भरा जाएगा यहाँ पर।
तो आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, नीचे दी हुई आकृति को देखकर बैक्टीरिया का प्रकार पहचानिए। तो यह आकृति यह है, इस टाइप की आकृति है बुक में, यह आकृति है और पहचानना है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। तो यह हो जाएगा डी, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है, यदि एक संकरण में आई और जी, आई बड़ी आई है बड़ी जी है, फूले हुए व हरे रंग के बीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो दो और सॉरी छोटा आई और छोटा आई और छोटा जी संकुचित व पीले रंग का बीज का प्रतिनिधित्व करता है। तो वे पौधे जो बड़ा आई छोटा आई छोटा जी आनुवांशिक रचना वाले हैं, इनका बीज होगा। तो 50 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, फुला हुआ पीला। फुला हुआ व पीला, फुला हुआ व पीला। 51 नंबर प्रश्न है, एक मिनट भाग जाता है बार बार। 51 नंबर प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्न में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक है? तो यह फाइलेरिया। 52 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? यह किया गया था पोखरण में, आप लोग याद रखिएगा। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी। और एक किया गया था 1998 में। तो इस समय कौन थे? तो इस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो यह अधिक होगा। 54 नंबर प्रश्न है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है, तो इसका क्या होगा? तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये पोटेशियम परमैंगनेट याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न आ जाएगा आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? तो यह है बाल क्षय या मरासमस। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न आपका है, मात्रा दिया हुआ यूटी प्लस 1/2 AT², चिन्हों का अर्थ सामान्य है, ये हो जाएगा एल याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है, एलिसा जांच किस लिए की जाती है? एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है? तो ये होगा एड्स। एलिसा एड्स के लिए पहचान के लिए की जाती है। 58 प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। 59 नंबर प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये 2 भी इसका उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, नायलॉन 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 में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंधन होता है, तो ये हो जाएगा एमाइड, बी हो जाएगा इसका उत्तर। 62 नंबर प्रश्न है, 62 प्रश्न है, बीमारियों और उनसे संबंधित जांच है, तो इसको सही स्तंभ को मिलान करना है। तो 62 नंबर प्रश्न का आप लोग मिलाइएगा। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न। ए में 3, बी में 5, यानी ए में 3, बी में 5, वहीं हो जाएगा सी में 2 और डी में हो जाएगा 1, डी में हो जाएगा आपका 1 और ई में हो जाएगा 4, एलिसा टेस्ट एड्स में। तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न आपका कहता है, ये कहता है 0.9 ग्राम जल में कितना मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, ये होगा 6.022 गुना 10 के पावर 22 और 3.011 की गुने 10 के पावर 22 याद रखिएगा। अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m पर लगाए जाने पर इसमें 10 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। द्रव्यमान m2 पर लगाए जाने पर इसको 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान m1 m2 को एक साथ बांध दिए जाए तो इस बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 64 का बी हो जाएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, एक सूची और सूची 2 मिलान करना है। तो आपको 65 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1 में 4 हो जाएगा।
और बी में 1 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा और डी में हो जाएगा 2। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो हिंदी का प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, पदच्युत बहुप्रिय। 67 नंबर प्रश्न है, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, यह वाक्य किस काल का है? तो ये समान भूतकाल का है, समान भूतकाल का। 67 का हो जाएगा ए। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो 68 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये, शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। 69 नंबर प्रश्न है, सीता के आगे श्याम खड़ी है, रेखांकी शब्द सही अव्यय के भेद है। तो रेखांकी कौन सा है? आगे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ये संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, उस वाक्य का चयन करें जो दिए गए अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप हो, यानी यह अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप में से कौन सा है? तो इस 70 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, सुबह घूमना अच्छा होता है, सुबह घूमना अच्छा होता है, यह हो जाएगा सही। 71 नंबर प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो ये होगा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। 71 नंबर प्रश्न का एक हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितना है? तो हो जाएगा 25, 25 है। 1/10 होता है, 1/10 होता है, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए है 55, लोकसभा के लिए है 55, याद रखिएगा आप लोग। एक लोकसभा के लिए है 55। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा निर्धनता विरोधी उपायों के कम उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है? तो 73 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, काफी योजनाएं परंपरावादी है, काफी योजनाएं परंपरावादी है। 74 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के नई सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक इसे प्राप्त करने की, गरीबी खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। इसे कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक होता था मिलेनियम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये था 2008 से 15 तक था, इसे 15 पूरा करना था इसको, और इसे करना है 2015 से 30 तक, इसे 30 में पूरा कर लेना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। मतंग जातक टेक्स्ट की भाषा है, मतंग जातक टेक्स्ट की भाषा कौन सी है? तो पाली है। 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। 76 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी देखना है, अशुद्ध वर्तनी कौन सा इसमें से? तो 76 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, पूजनीय, ये गलत है, पूजनीय, पूजनीय गलत है, अशुद्ध सॉरी शुद्ध वर्तनीय है, ये शुद्ध वर्तनीय है, पूजनीय। आगे हम लोग देखेंगे 77 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन इसमें से करना है। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, और ये शुद्ध वाक्य है इस प्रश्न के अनुसार। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द कौन सा विश्लेषण है? तो रेखांकित शब्द कौन है? कुछ बच्चे कक्षा, कुछ बच्चे कक्षा, ये रेखांकित शब्द है, इसका विशेषण कौन सा है? तो सर्वनामिक विशेषण है। 78 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी, सॉरी 78, हाँ सी है, 78 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ये है सी, याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे 79 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी में है टर्न डाउन, ईडियम्स है, ईडियम्स है, आपको इसका मीनिंग बताना है, इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रेक्टिफाई, टू रेक्टिफाई, यानी इसको सही करना। टर्न डाउन का अर्थ होता है रेक्टिफाई करना, यानी पुनः सही करना। अभिकथन एक है, कारण दो है, कारण आर है, अभिकथन ये है, स्तनधारी जीव जरायु होते हैं, और कारण आर देखते हैं, प्लेटिपस और एकिडना स्तनधारी जीव है और अंडज है, यानी ये दोनों प्लेटिपस और एकिडना ये अंडा भी देते हैं और प्लस उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, यानी मैमल है। तो क्या सही होता है 80 नंबर का? हम लोग देखते हैं 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ए भी सही है, आर भी, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम लोग 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न है, 25 मई 2024 को 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में द सेल्समैन सेमलेस द सेमलेस में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। अब 81 नंबर प्रश्न का बी देखिएगा। वहीं 82 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024, उस समय करंट अफेयर है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। 83 नंबर प्रश्न के उत्तर हम लोग देखते हैं, कुंड घाट जलाशय योजना के निर्माण से किस जिले को सीधा लाभ नहीं होगा, सॉरी लाभ होगा,
किस जिले को सीधा लाभ होगा? तो 83 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये है ए, लखीसराय को लाभ होगा इस जलाशय के निर्माण से। 84 प्रश्न है कृषि, कृषि बाजार का इलेक्ट्रॉनिक रूप कौन सा है? तो ई नाम है, बहुत फेमस है, आप लोग याद रखिएगा, स्टैटिक्स क्वेश्चन बन चुका है। मंत्रिपरिषद 85 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 तो इसमें कथन दिया हुआ है, इसमें से चुनना है कि आपका कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन इधर हो गया है, बी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये सही है आपका। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो हो जाएगा 100वां संशोधन हो चुका है 12 जनवरी 2008 तक, सॉरी 2019 तक, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, इस व्याख्यान का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है? तो ये हो गया कार्यपालिका। कितने संस्थान है? तो ये हो गया न्यायपालिका, ये हो गया कार्यपालिका, पालिका, एक हो जाएगा विधायिका, विधायिका। तो आप लोग याद रखिए 3 ठो होते संस्था मुख्य रूप से। अब आ गया क्वेश्चन आपका, आ गया 89 से 91 तक, और ये परिच्छेद है, इसको पढ़ना है और इसमें से आंसर निकलेगा जो देना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से और उसका अपना उत्तर लिखिए, उसके बाद से आंसर दीजिएगा, मिलाइएगा। मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ। 89 नंबर प्रश्न, छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो 89 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये होगा स्वच्छंद, स्वच्छंद, याद रखिएगा आप लोग। आपका 90 नंबर प्रश्न है, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऊपर दिया हुआ था अनुच्छेद परिच्छेद देखिए हुआ, ऊपर दिया हुआ उसके अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा लाइनें सही नहीं है? तो आप लोग का 90 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ये लाइन सही नहीं है उसके अनुसार, आप लोग पढ़ के आंसर निकालिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, छायावादी नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था? तो ये होगा मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, उत्तर हो जाएगा आपका। 92 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, द गवर्नमेंट इज टू लॉन्च ए प्रोग्राम, यानी इसका जो एक्टिव ये दिया, ये शब्द है आपका, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसको ये एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। द गवर्नमेंट इज टू लॉन्च ए प्रोग्राम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए प्रोग्राम इज टू बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, यानी 92 का प्रश्न ये होना चाहिए, हाँ यही है 92 का, ये उत्तर है, आप लोग याद रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न है, द हिली डिस्ट्रिक्ट कोडागू, द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू हैपन टू बी ए द बिगेस्ट कैचमेंट एरिया। आपको इसमें से आपको चुनना है किस पार्ट का ये शब्द है हिली, अंडरलाइन किया हुआ है, किस पार्ट का शब्द है? इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, किस पार्ट ऑफ स्पीच का है हिली शब्द? तो हो जाएगा एडजेक्टिव। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 94 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहाँ गया, हाँ अंग्रेजी में, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, वी लिव डॉट 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 द 10th फ्लोर, इसमें से डालना है आपको, कौन सा डालेगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑन, बिलीव ऑन द 10th फ्लोर। आपका 95 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 95 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड द ऑप्शन गिवन, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द हो जाएगा आपका ये सेपरेट, ACPARAT, सेपरेट। 95 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 96 नंबर प्रश्न है, ध्वनि वस्तुओं डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है, तो ये होता है कंपन, कंपन के कारण होता है, यही कारण है कि ये निर्वात में यानी अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं चल सकता, क्योंकि वहां कंपन नहीं होता है, कोई कारण नहीं है वहां पे। 97 नंबर प्रश्न है, कार्य कार्य केवल डॉट 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 होती है तथा कोई डॉट 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 नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा कार्य केवल परिणाम होती है, यहाँ परिणाम डालेंगे, वहीं दिशा नहीं होता इसमें, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 98 नंबर प्रश्न है, किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? तो हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन विलयन के साथ स्टार्च नीला रंग देता है। 99 नंबर प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या है? कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या है? तो 99 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, इसका काम है कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और अनुवांशिकी सामग्री का संग्रहण, ये इसका काम है,
100 नंबर प्रश्न है दोस्तों। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा जैविक संरचना शरीर के सतह और रक्त कोशिकाओं की परत को रोकने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों, आज के इस सेट में हम लोगों ने 100 प्रश्न देख लिए। आप लोग कितना सही किए हैं इसके कमेंट डाउन में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके, जीएस, करंट अफेयर डालते रहता हूं। और अभी मैं बिहार पुलिस का सेट शुरू किया हूं, और ये हमेशा, और मैं जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं डालते रहूंगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये देखने का लाभ मिले। आप लोग इसे देखें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।